डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार हमारी माताओं बहनों और विशेषकर बच्चों के कानों के पीछे एक गांठ सी बन जाती है और उसमें बहुत पेशेंट को दर्द होता है और पेशेंट इसे किसी को बता भी नहीं पाता और इसका उपचार हम घर में ही कर पाएँ, तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप ध्यान दें कि हमारे कान के पिछली तरफ इस हिस्से में आप ध्यान देंगे, इस हिस्से में गांठ बन जाती है। कई बार उसे सिस्ट भी बोला जा सकता है, लेकिन सिस्ट नहीं होती है, वो गांठ होती है। थोड़ा मांस बढ़ जाता है और सिक्रेशन जो हमारी ग्लैंड्स का होता है, जैसे वायली पदार्थ यहाँ से निकलते हैं, उसकी वजह से वो गांठें बनती है। कई बार यहाँ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, तब भी वो गांठ बन जाती है और उसे ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाती है, जबकि वो बिना ऑपरेशन के भी ठीक की जा सकती है। केवल आप क्या करें कि 200 ml पानी आप लेंगे और 200 ml पानी में 1 लौंग आप डाल देंगे और 2-3 काली मिर्च डाल देंगे और उसको खूब उबालना है। जब 50 ml वो बच जाए, उसके बाद उस रुई लें, आप शुद्ध रुई लें और उस रुई को उस पानी में, गर्म गर्म पानी में डालें और उसके यहाँ हल्के हल्के चुस्से आपने देने हैं। जैसे मॉर्निंग में दे दिया 1-2 घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद ऐसे दिन में 5-6 बार आप दें और अगले दिन दें। लगभग 3 दिन के अंदर ही आपकी वो गांठ खत्म हो जाएगी और कई बार वो ऐसे फट जाती है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा काला ब्लड उसमें से निकलेगा और उसके बाद आप बीटाडीन वगैरह उसमें लगाएं, या बीटाडीन नहीं लगाने तो अपने रसोई चिकित्सा में से ही हल्दी पाउडर लें और हल्दी पाउडर उसमें लगाएं और आपकी वो गांठें ठीक हो जाएंगी। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पानी से कौन कौन से रोगों का उपचार कर सकते हैं? हमारी रसोई चिकित्सा में बड़ी अहम माताओं बहनों को बताना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, पानी। इसलिए पानी को हम सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने लाना चाह रहे हैं। तो पानी पीने के अलग अलग तरीके हैं। आप ध्यान दें, मान लो सर्दियों में आप ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी पिया जा सकता है, आयुर्वेदा के अनुसार जिस अवस्था में पानी हो उसी में धारण करना चाहिए, लेकिन इसको समझना टफ है कि वो अवस्था कौन सी अवस्था है। अगर आपका बॉडी है तो बॉडी में आप सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जाएंगे तो पानी गर्म होता है, चाहे कितनी भी ठंड हो। उस पानी को अगर आप ठंडा पी लेते हैं तो आपको कोई रोग व्याधि नहीं होगी। लेकिन आप 10 दिन का रखा हुआ पानी जो आपके घर में भरा हुआ, टंकियों में भरा हुआ, उसे ठंडा लगेंगे पीने तो जरूर कफ विकार उत्पन्न हो जाएगा। जी जी। तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखें। अब देखें, मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, बड़ी कोशिश करते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लिव 52 खाते हैं, लेकिन फिर भी आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता है। उस अवस्था में आप क्या करें, या आपके किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, आपका पेशाब पीला रहता है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में गर्मी है, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, यूरिन एलिमेंट प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। तो इस अवस्था में और आपको खांसी भी रह रही है, तो बिना दवाई के पानी से चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्थान आयुर्वेदा में है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस पर काफ़ी शोध किए हैं। तो ध्यान दें, अगर आपको किडनी डैमेज हो चुकी है और आप पानी भी हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त आप 1 लीटर पानी किसी बड़े पतीले में गर्म करें, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल ना रखें। ध्यान दें, ढक्कन नहीं रखना है। जाली रख सकते हो पतली, लेकिन अगर कुछ गिरने की संभावना है तो जाली रखें, नहीं तो सामने देखते रहें। और इस पानी को जब 250 ml रह जाए 1 लीटर का, 1000 ml में से जब 250 ml रहेगा तो इस पानी को अपने पास रख लें और कोसा होने दें। उस वक्त उस पानी का आपने दिन भर इस तरह का पानी तैयार कर लेना है, 1/4 जो बचता है, और दिन में, दफ्तर में, कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ इस पानी को पिएं। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको जो किडनी की पेशाब की प्रॉब्लम थी या किडनी शोधन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें आपकी किडनी हल्का महसूस करेगी और आपके लीवर को भी हल्का महसूस होगा, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो हैवी मेटल्स हैं या लवण हैं, खनिज हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए ये पानी काफ़ी हल्का हो जाता है और आपकी बॉडी में जैसे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस जिसको होता है, वो गैस्ट्राइटिस के लिए भी ये रामबाण औषधि है ऐसा करना। अगर मान लो आपको कुछ भी समस्या नहीं है तो आप मान लो कफ ही रहता है आपको और नज़ला बार बार होता है, कई बार देखा बच्चों को नज़ला जाता ही नहीं है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। उस वक्त आप क्या करें कि 1 लीटर पानी को आप 500 ml रखें और उस तरह का ही पानी उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पीने को दें।
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ अपने दर्शकों के समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।